Hello students, welcome to your online class. Before starting the next topic, I would like to tell you that इस चैप्टर में पीछे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शंस हैं, वो बहुत कॉमन है, तो आप वो पढ़ लेना। और क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन लायक कुछ नहीं है। तो जो मेन टॉपिक है वो है आपका बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब मैं ये बुक से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको रूल्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज करके रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और इसके लिए ये रूल्स हैं आपके पास गिवन, जो कि है कि फर्स्टली आपको सिर्फ एक स्केलेटल रिएक्शन लिखनी है कि क्या क्या एटम्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी रिएक्शन में। सिर्फ आपको एक सिंपल रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद आपको इंडिकेट करना है कि हर एक एटम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आपको इंडिकेट करना है। थर्ड स्टेप इज टू इंडिकेट द एलिमेंट्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हुआ है, उनका किसी का इंक्रीज हुआ किसी का डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो यू हैव टू डिटरमाइन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में आप डिटरमाइन करेंगे कि पर एटम कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। और जितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ऑक्सीडेशन नंबर से। Fifth is to equate the increase of oxidation number with the decrease in oxidation number of the reactant by multiplying the formula of oxidizing and reducing agent. तो जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए दोनों तरफ। उसके बाद आप सारे एटम्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने एटम्स हैं वो बैलेंस करेंगे जो भी आपके पास रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और फाइनल स्टेप आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसके लिए डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन कैसा है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो आप H पॉजिटिव आयन का यूज करेंगे जहां पर डेफिशिएंसी है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो आप H2O मॉलिक्यूल का यूज करेंगे जहां पर डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन की। राइट। अब इसको ढंग से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। फर्स्टली तो एक ये एग्जाम्पल ही है आपके साथ सामने दिया हुआ, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई और रिएक्शन दिखाती हूँ। सो दिस इज योर रिएक्शन। आपके पास MnO4 नेगेटिव प्लस Fe पॉजिटिव 2 आयन और ये फॉर्म कर रहा है Mn पॉजिटिव 2 और Fe पॉजिटिव 3। ये गिवन है आपके पास कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। सो इस रिएक्शन में जो ये चार्ज है ये अलग हैं, ये चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पर। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप आपका है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं हर एक एटम के। तो फर्स्टली आपके पास MnO4 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल का है। तो ऑक्सीजन पर आपको पता है -2 चार्ज होता है, तो आप इसके ऊपर लिख देंगे -2। अब -2 एक ऑक्सीजन एटम पर होता है, यहाँ पर 4 एटम्स हैं तो 4 2 8, -8 चार्ज आ गया आपके पास ऑक्सीजन एटम का। और आपको मैंने कल ही सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, Mn को आप X कंसिडर करेंगे और आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज गिवन है -1। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे X इज इक्वल्स टू +7। तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा Mn का। राइट। ये काम आप रफ में करेंगे। इसके बाद आपके पास Fe पॉजिटिव 2 गिवन है, इसके ऊपर पॉजिटिव 2 ही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये आपके पास पहले गिवन है। देन यू हैव Mn पॉजिटिव 2 एंड Fe पॉजिटिव 3। इन पर जो चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। अब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। अब उसको बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि आपको फाइंड आउट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज होगा, और अगर रिडक्शन है
तो रिडक्शन के केस में आपके पास रिड्यूस होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस रिएक्शन में MnO4 नेगेटिव, Fe पॉजिटिव 2, Mn पॉजिटिव 2, Fe पॉजिटिव 3। इस पर चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इसका है -2। अब आप यहाँ पर देखो, Fe पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव 3 में गया यानी इंक्रीज हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। और Mn +7 से +2 में हुआ रिड्यूस, तो इसका होगा रिडक्शन, राइट। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो सब्सटेंस अपने आप को रिड्यूस करेगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपके पास Mn पॉजिटिव 7 जो है, Mn पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब अगर आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन होगा, तो अब आपको बताना है कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर का जो चार्ज है जो है आपके पास, उसमें कितना चेंज आया है। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ गया Mn पॉजिटिव 7 माइनस, इस पर -2 प्लस Fe पॉजिटिव 2, Mn पॉजिटिव 2 प्लस Fe पॉजिटिव 3। ये आपके पास रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में आपके पास Mn का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन रिड्यूस कितना हुआ ये वो भी लिखना है आपने। तो डिक्रीज हुआ 5, +7 से +2 गया, तो 5 का रिडक्शन हुआ इसमें, तो 5 पर एटम है ये। तो 4 जितना रिड्यूस हुआ, 5 रिड्यूस हुए। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 1 पर एटम। एक एटम में एक चार्ज का इंक्रीज हुआ, और इसके केस में पर एटम 5 चार्ज का डिक्रीज हुआ है। अब इसे बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द चार्ज। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करेंगे Fe पॉजिटिव 2 और Fe पॉजिटिव 3 में जो कन्वर्जन हुआ, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें रिड्यूस हुआ है 5 और इसमें इंक्रीज हुआ है 1। तो उसे बैलेंस करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास रिएक्शन हो जाएगी MnO नेगेटिव प्लस 5 Fe पॉजिटिव 2 Mn पॉजिटिव 2 प्लस 5 Fe पॉजिटिव 3। तो आपके पास अब रिएक्शन ये आ गई। आपने 5 से मल्टीप्लाई किया इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन में इंक्रीज हुआ था 1 पर एटम। अब आपके पास बाकी एटम्स बैलेंस हो गए। 5 आयरन, इस तरफ भी 5 आयरन Fe, Mn 1 है इस तरफ भी 1 है। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 है। ऑक्सीजन को, क्योंकि आपके पास गिवन है ये एसिडिक मीडियम है, ऑलवेज रिमेंबर अगर आपके पास एसिडिक मीडियम दिया गया है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे H2O से। तो अगर आपको 4 ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो जहां पर डेफिशिएंसी है उस तरफ आप वाटर ऐड कर देंगे। अब ऑक्सीजन के 4 एटम हमें चाहिए, 4 है यहाँ पर, जिसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आपके पास लेफ्ट ओवर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए आपके पास 4 2 8 आपके पास हाइड्रोजन एटम रह गए। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी है इसकी, तो फिर आप यहाँ पर +8 पॉजिटिव कर देंगे ताकि आपके पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। अब अगर आप देखें आपके पास हर एक एटम और चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है, तो आपके पास नेट रिएक्शन हो जाएगी MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe पॉजिटिव 2 plus 8 H positive, and the product will be Mn positive 2, 5 Fe positive 3 and 4 H2O. This is a balanced reaction. इसी तरह से आप बाकी रिएक्शंस को भी बैलेंस कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। वो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।
नाउ सेकेंड मेथड इज़ योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. इस मेथड को हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं. इस रिएक्शन के कुछ रूल्स हैं जो है कि आपको फर्स्टली आपको वैसे ही फाइंड आउट करना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. तो आप डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. सेकेंड स्टेप इज टू सेपरेट द कंप्लीट रिएक्शन इनटू टू हाफ्स. मतलब कि अब आपके पास जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिएक्शन आप अलग लिखेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिएक्शन आप अलग लिखेंगे. उसके बाद आप उन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर भी अभी हम छोड़ देंगे. उसके अलावा सारे एटम्स बैलेंस करेंगे. उसके बाद आप बैलेंस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ कितना है, और अगर जिस तरफ कमी रह जाएगी उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके जो बैलेंस करने का काम है वो इलेक्ट्रॉन से करेंगे. इस मेथड में दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करने के बाद अगर कुछ रह जाता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रह जाता है, तो हम वाटर मॉलिक्यूल से करेंगे. और फिर लास्ट काम है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का. ये रूल्स आप पढ़ लेना. मैं आपको बताती हूँ रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है एक एग्जाम्पल के थ्रू. सो दिस इज अ रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव forms Mn positive 2 plus Br2 in an acidic medium. ये आपके पास रिएक्शन गिवन है. इसे हमने हाफ रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंस करना है. तो फर्स्टली आपको डिटरमाइन करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है. तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीजन के ऊपर होता है चार्ज -2 और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास इस पर चार्ज आ जाएगा +7, क्योंकि 4 2 8 और -1 चार्ज इसका. तो आप जब x कैलकुलेट करेंगे तो +7 आएगा. ब्रोमीन पर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है -1 चार्ज और यही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा. Mn पर +2 है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है. और Br2 क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0. अब यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. तो Mn अगेन +7 स्टेट से +2 स्टेट में गया, रिड्यूस हुआ तो ये रिडक्शन हो रहा है. -1 से 0 गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन, राइट. अब ये डिटरमाइन जब आपने कर लिया तो आपने इस रिएक्शन को 2 हाफ सेल्स में लिखना है. 2 हाफ रिएक्शंस लिखनी है इसकी. तो फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है आपके पास, Br माइनस Br2, राइट. ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. इसे बैलेंस करना है तो आप देखो कि ब्रोमीन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1. तो सबसे पहले तो आप इसे ही बैलेंस करेंगे. जब नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गया, अब आप इस पर चार्ज बैलेंस करेंगे. इस तरफ आपके पास चार्ज है माइनस और नंबर ऑफ आपके पास एटम है 2. तो इस तरफ चार्ज हो गया आपके पास -2 और इस तरफ चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 था तो उस पर चार्ज भी कुछ नहीं है. तो इस तरफ आपके पास कोई चार्ज नहीं है. तो इस चार्ज को जो आपके यहाँ रिएक्टेंट की वाली साइड पर -2 चार्ज है उसे बैलेंस करने के लिए आप प्रोडक्ट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करके चार्ज बैलेंस कर लेंगे. अब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो गए. 2 ब्रोमीन एटम है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ब्रोमीन एटम. नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद आप चार्ज बैलेंस करेंगे, जिसके लिए आप इस पर चार्ज देखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज भी 2 से मल्टीप्लाई होगा -2. आप इसे बैलेंस करने के लिए उतने ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ऐड कर देंगे. तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आपकी हाफ रिएक्शन थी वो बैलेंस हो गया. सेकेंड हाफ रिएक्शन इज योर रिडक्शन रिएक्शन. तो आप रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे MnO4 नेगेटिव फॉर्म्स Mn +2. ये आपके पास रिडक्शन रिएक्शन थी. अब यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एटम्स हमने बैलेंस करने हैं. तो Mn यहाँ पर भी एक ही था, यहाँ पर भी एक ही, ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अब आते हैं हम, हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप पहले
चार्ज बैलेंस करेंगे। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, लेकिन Mn पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Mn का है +7, ये आपने ऊपर कैलकुलेट करके जो निकाला +7 है, यहाँ पर है +2। तो इसे बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर ऐड करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप अब देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि -5 और +7, तो इस तरफ आपके पास क्या रह गया, +2 -5 और +7, +2 रह गया, और इस तरफ भी +2 ही था। तो आपके पास Mn का चार्ज जो है आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद आप ऑक्सीजन पर आते हैं। ऑक्सीजन को अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे, हम पहले टोटल चार्ज देखेंगे। अब आपके पास इस रिएक्शन को हम थोड़ा ऐसे लिख दें, है तो सेम ही रिएक्शन, आपके पास ये रिएक्शन है, राइट। अब यहाँ पर पूरी ओवरऑल चार्ज को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इस तरफ -5 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि -5 चार्ज, और इस पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज है आपके पास -1, तो टोटल चार्ज है इस तरफ -6, राइट। और आपके पास इस तरफ +2, ये आपके पास टोटल चार्ज है रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ। इसे बैलेंस करना है जब आपको, तो आपको फिर क्योंकि एसिडिक मीडियम दिया है आपके पास, रिएक्शन में ही गिवन है कि एसिडिक मीडियम है, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि रिएक्टेंट वाली साइड पर आप ऐड करेंगे H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो आप अगर 8 H पॉजिटिव आयन करें तो 8 पॉजिटिव और -6 इसमें पहले ही था, तो ये अब आपके पास +2 चार्ज आ गया रिएक्टेंट वाली साइड पर, और यही हमें चाहिए था प्रोडक्ट में भी, क्योंकि +2 चार्ज था। आपने 8 पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन ऐड करे तो आपके पास टोटल चार्ज जो है वो +2 ही रह जाएगा, जो हमें चाहिए था। तो आपके पास अब रिएक्शन क्या रह गई, MnO4 नेगेटिव +5 इलेक्ट्रॉन +8 H पॉजिटिव Mn पॉजिटिव 2। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी, ये आपकी सेकंड रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शन को हमें कंबाइन करना है और ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप पहले देखेंगे कि जो आपने ब्रोमीन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और यहाँ पर आपने Mn को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नंबर ऑफ मैंगनीज आयन सेम ही थे, इस तरफ भी 1 और इस तरफ भी 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो हमें कैंसिल आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों रिएक्शन में आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ताकि 5 2 10 हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इसलिए आपके पास 2Br नेगेटिव Br2 +2 इलेक्ट्रॉन, इसे मल्टीप्लाई किया आपने 5 से पूरी रिएक्शन को, और आपके पास दूसरी रिएक्शन थी इलेक्ट्रॉन +8 H पॉजिटिव Mn। इस पूरी रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अब जो आपके पास नेट ओवरऑल रिएक्शन आई वो है 2MnO4 नेगेटिव, अब 5 2 10, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ भी 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास फिर लेफ्ट ओवर है 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 2 16 H पॉजिटिव आयन, प्लस यहाँ पर रह गए आपके पास 10 Br नेगेटिव। अब इस तरफ आपके पास रह जाएंगे 5Br2 + 2 × Mn पॉजिटिव 2। दिस इज योर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस करने का मेथड था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। इस रिएक्शन में आपको
क्या करना है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखे जैसे आपने पिछले वाले मेथड में लिखे थे, रिडक्शन निकाले किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन निकाला किसका हो रहा है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर, आप दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिख देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है। तो हर एक रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस करेंगे और फिर उस पर टोटल चार्ज जो है वो बैलेंस करेंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करा, फिर उस पर चार्ज कितना है +7 और यहाँ है +2। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे ताकि पर एटम जो है आप चार्ज बैलेंस कर सके। फिर ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास कितना चार्ज है पूरे रिएक्टेंट का और पूरे प्रोडक्ट का, वो टोटल चार्ज जो है आप बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव आयन से, क्योंकि एसिडिक मीडियम दिया है आपके पास। उसको बैलेंस करने के बाद आप दोनों रिएक्शंस का जो दो नेट रिएक्शंस आई हैं आपके, उसको कंबाइन करके आप ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे। तो दिस मेथड वाज योर इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। इसके अलावा आपके पास इस चैप्टर में कुछ एक एप्लीकेशंस हैं इस रिडॉक्स रिएक्शन की, जैसे कि आप ये बहुत सा जगह यूज कर सकते हैं, टाइट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। टाइट्रेशन हम प्रैक्टिकल्स में जरूर करेंगे, तो उस वक्त मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी। इसके अलावा ये यूज होता है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ ऐसे दिखते हैं। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास वो होता है, इट इज एन डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपके सेल यूज होते हैं, बैटरी सेल यूज होते हैं, वही आपके पास हम उसकी ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। उसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इनको कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करे दोनों तरफ, इस तरफ के चार्ज और इस तरफ के चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और इसके फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्ट ब्रिज। जो आयंस का फ्लो है उसको बैलेंस करने के लिए और उसके फ्लो के लिए दोनों तरफ के जो आपके पास ये सेल हैं, ऑक्सीडेशन सेल और रिडक्शन सेल, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है आपको एनोड की तरफ से लेके कैथोड तक। अब इस रिएक्शन में आपके पास यहाँ पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि जिंक Z अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दिखाया जो है 2। रिडक्शन रिएक्शन में आपके पास कॉपर +2 से फॉर्म होता है कॉपर, जिसमें चेंज होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनका फ्लो होता है एनोड से लेकर कैथोड की तरफ। इस फ्लो की वजह से ही वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट पास होता है वो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही पास होता है, राइट।